बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 12, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम और अ कंपोजिट नंबर। ये हमने पहले भी क्वेश्चन किया हुआ है, हमने पहले भी नंबर्स का बताया हुआ है, चेक किया हुआ है कि वो प्राइम नंबर्स हैं, ये कंपोजिट नंबर है। लेकिन वो छोटे नंबर थे तो वो इजीली हमने उनको पहले 2 की टेबल में चेक किया, फिर 3 की टेबल में, फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 के टेबल में, फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 से, फिर इसी तरह नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 के बाद आता है 11, तो 11 से चेक किया। लेकिन ये बड़े नंबर हैं, जैसे 667 है। अब 667 को चेक करने के लिए कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर है। हम बेसिकली करते हैं क्या, जो जिस नंबर को कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर चेक करना होता है उसको डिफरेंट प्राइम नंबर से स्टार्टिंग फ्रॉम 2, हर प्राइम नंबर से जहाँ तक वो नंबर होता है उस वहाँ तक जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सबसे डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। किसी एक से भी डिवाइड अगर हो जाता है तो उसका मतलब ये मतलब होता है वो उसका फैक्टर है, और जब फैक्टर है तो उस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर हो जाते हैं। मोर देन 2 फैक्टर का मतलब है कि 1 एक वेक्टर उसका खुद होता है, एक वो नंबर अपना फैक्टर खुद होता है, और अगर कोई और प्राइम नंबर भी निकल आता है जिससे वो डिवाइड हो सके तो वो एक और फैक्टर हो जाता है। तो मोर देन 2 फैक्टर जब हो जाते हैं तो फिर वो प्राइम नंबर नहीं रहता, वो कंपोजिट नंबर हो जाता है। तो अब मसला ये है, ये यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास बड़े नंबर्स गिवन हैं, तो 2 से लेके 667 तक हमारे पास बहुत सारे प्राइम नंबर्स आते हैं, तो हम हर किसी से डिवाइड करके नहीं चेक कर सकते। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि जो अगर कोई भी बड़ा प्राइम नंबर आ जाता है तो आपने करना क्या है, 667 का आपको चेक करना है प्राइम नंबर है या नहीं है। तो आपको करना ये क्या है कि आपने स्क्वायर रूट ले लेना है 667 का। तो स्क्वायर रूट ऑफ 667 इज़ 25 पॉइंट समथिंग इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 25.8 ये आ रहा है, यानी ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 25 है। तो आपको इसमें करना ये है कि शुरू से लेके यानी 2 से लेके 25 तक जितने प्राइम नंबर्स होंगे सिर्फ उतने ही प्राइम नंबर्स को चेक करना है कि इनसे ये डिवाइड हो सकता है या नहीं। सब प्राइम नंबर 2 से लेके 667 तक चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना है, 2 से लेके सिर्फ 25 के दरम्यान में जितने प्राइम नंबर होते हैं उनको चेक करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑड नंबर है। सो अब यहाँ पे हमारे पास 25 तो प्राइम नंबर नहीं है। 25 से जो छोटा प्राइम नंबर आता है वो होता है 23। तो मुझे 2 से 23 तक चेक करने हैं कि किन किन प्राइम नंबर से ये डिवाइड हो सकता है। तो मैं चेक करता हूँ, ये सबसे पहले मैं 2 से चेक करता हूँ, तो 2 से ये डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑड नंबर है। नेक्स्ट 3 से चेक करता हूँ, तो 3 के लिए हमने क्राइटेरिया ये पढ़ा था कि मुझे इसके तमाम डिजिट्स को ऐड करना है। 6 + 6 + 7 तो ये 19 आता है, और 19 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो हमने 2 चेक कर लिया, 3 चेक कर लिया। नेक्स्ट 5 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो ना 0 आ रहा है ना 5 आ रहा है, तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। नेक्स्ट 7 मैं कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ, डिवाइड बाय 7, तो ये आपके पास डेसिमल वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है ये 7 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। 7 के बाद जो नेक्स्ट है, 7 के बाद मैं चेक करता हूँ उसको, नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 है, 667 डिवाइड बाय 11, तो ये 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है मेरे पास 13, ये 13 से भी डिवाइड नहीं आ रहा क्योंकि डेसिमल वैल्यू आ रही है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो मतलब ये डिवाइड नहीं हो रहा। 13 के बाद नेक्स्ट मेरे पास 14 भी प्राइम नंबर नहीं है, 15 भी प्राइम नंबर नहीं है, 16 भी है, 17 प्राइम नंबर है। 17 से चेक करता हूँ, 17 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। नेक्स्ट 19 से चेक करता हूँ, उससे भी डिवाइड नहीं हो रहा। नेक्स्ट 23 से चेक करते हैं, 23 से भी डिवाइड नहीं हो, 23 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब यह है कि ये 23 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ये 23 इसका फैक्टर है। 667 इज़ डिविजिबल बाय 23, so 667 having more than 2 factors, so 667 is a composite number. नेक्स्ट मुझे चेक करना है 677 के लिए, तो 677 को भी मैं यूँ ही चेक करता हूँ। 677 का मैं पहले स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। 677 का स्क्वायर रूट ऑफ 677 मेरे पास बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ 677। 677 का स्क्वायर रूट है मेरे पास 26.01।
ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 26.01 आ रहा है। तो 2 से लेके 26 तक मेरे पास 26 प्राइम नंबर नहीं है, 25 भी नहीं है, 24 भी नहीं, 23 है। तो मुझे 23 तक 2 से चेक करना है। तो सबसे पहले मैं 677 को 2 से चेक करता हूँ। 2 से तो नहीं हो सकता क्योंकि वैसे ही ऑड नंबर है। 3 से भी नहीं हो, 3 से चेक कर लेते हैं। 7 और 7 14, 14 और 6 20, 23 से डिवाइड नहीं होता तो 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। 5 से चेक करते हैं। 5 से भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है वो ना 0 आ रहा है ना 5 आ रहा है। ये 5 से भी नहीं हो सकता। तो 5 के बाद नेक्स्ट 7 से चेक करना है। 7 के लिए मैं इसको कैलकुलेटर से चेक करता हूँ। 7 से भी नहीं हो रहा क्योंकि फ्रैक्शन में आ रहा है। फ्रैक्शन का मतलब है नहीं हो सकता। 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 11, 11 से भी नहीं हो रहा। नेक्स्ट 13, 13 से भी नहीं हो रहा। 13 के बाद नेक्स्ट है मेरे पास 17, 17 से भी नहीं हो रहा। 17 के बाद नेक्स्ट 19, 19 के बाद है नेक्स्ट 23 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो 26 तक जितने प्राइम नंबर्स आ रहे हैं किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 677 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 3 5 7। 7 के बाद नेक्स्ट आता है 11, देन 13, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17, देन 19 and then 23. So it is a prime number. तो 677 को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर चेक करने के लिए हम 2 से लेके 677 तक जितने प्राइम नंबर्स हैं सबको चेक नहीं करेंगे। हम 677 का स्क्वायर रूट ले लेंगे और स्क्वायर रूट जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू तक जितने प्राइम फैक्टर्स होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे, उनको चेक करना है हमने सिर्फ। नेक्स्ट हमारे पास है 2021। तो सिमिलरली 2021 को प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर चेक करने के लिए मैं 2 से लेके 2027 तक तमाम नंबर्स को नहीं चेक करूंगा। जितने इसके दरम्यान में प्राइम नंबर्स आ रहे हैं सबसे नहीं चेक करूंगा। मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2021 इज़ 44.9। तो 44.9 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, तो 2 से लेके 44.9 के नियरेस्ट जितने, 44 खुद प्राइम नंबर नहीं होता, 45 ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 45 भी आ रहा है, 45 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो 44 भी नहीं है, 45 भी नहीं है। 44 45 से पहले जो प्राइम नंबर आ रहा है वो हमारे पास 43 प्राइम नंबर 43 तक आ रहा है। तो मैं 2021 को मैं चेक कर लेता हूँ। तो सबसे पहले ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि ऑड नंबर है। नेक्स्ट 3 से भी डिवाइड नहीं, 2 1 3 4 5 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इन सम ऑफ ऑल डिजिट्स 5 आ रहा है जो 3 से डिविजिबल में नहीं है। नेक्स्ट 5 से भी डिवाइड नहीं हो सकता ये क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है वो ना 0 आ रहा है ना 1 आ रहा है। तो मैं अब इसको 7 से कैलकुलेटर में चेक करता हूँ। 2021 डिवाइडेड बाय 7, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 8 9 10 11, 11 से भी नहीं हो रहा। नेक्स्ट 13, 13 से भी नहीं हो रहा। 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 14 15 16 17, 17 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। 17 के बाद 18 19 नेक्स्ट प्राइम नंबर, 19 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। 19 के बाद 20 21 22 23, 23 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। 23 के बाद 24 25 26 27 28 29, 29 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। नेक्स्ट 30 31 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। 31 32 33 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। 33 34 35 36 37 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। नेक्स्ट 38 39, 13 3 से 39 होता है। 39 40 41 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। 42 43 से डिवाइड हो रहा है। 43 से जाके डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि 43 से डिवाइड हो गया। 43 एक प्राइम नंबर है जिससे वो डिवाइड हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2021 इज़ डिविजिबल बाय 43। So 2021 has more than 2 factor
So 2021 is composite number. लास्ट वन 2027। अब 2027 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 2027 का स्क्वायर रूट भी नियरेस्ट वही आएगा जो लास्ट का आ रहा था। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2027 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 45। तो 45 के लिए 2027 2 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑड नंबर आ रहा है। 3 से लिए 7 8 9 10 11 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स 11 आ रहा है और 11 3 से डिविजिबल बाय नहीं है। 5 से भी नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट डिजिट 5 और 0 नहीं आ रहा। नेक्स्ट 7 से चेक करते हैं। 2027 डिवाइड बाय 7, 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। 7 के बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपके पास डिजिट आता है 7 के बाद 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो 11 के बाद नेक्स्ट है 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। 13 के बाद 17 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। नेक्स्ट 19 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। नेक्स्ट 21 तो प्राइम नंबर ही नहीं है। 23 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। 23 के बाद 26 27 28 29 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। नेक्स्ट 31 से भी नहीं हुआ। 33 से भी नहीं हुआ। 37 से भी नहीं हुआ। नेक्स्ट 39 नहीं है। 40 41 42 43 से भी डिवाइड नहीं हुआ। तो 45 तक लास्ट डिजिट 43 ही है, किसी से भी डिविजिबल बाय नहीं है। So 2027 is not divisible by any prime number less than 45. So 2027 is prime number. This is the question. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.